4,434 करोड़, 2 लाख रुपया। और इसके पहले चिंकी बोरास की सिंचाई योजना 5,900 करोड़ रुपए की स्वीकृत की गई है। ये 6 और 4 10,000, सवा 10,000 करोड़ केवल इसी साल किसान भाइयों आपके भाई ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वीकृत किए हैं। मुझे बताते हो खुशी है कि इससे नरसिंहपुर जिले के 197 गांव में सिंचाई होगी, छिंदवाड़ा के 95 गांव में सिंचाई होगी, गाडरवाड़ा के आसपास के 189 गांव खेतों में पानी पहुंचेगा और आपके सूखे खेतों की प्यास बुझेगी। गाडरवाड़ा और नरसिंहपुर वालों, हम मेहनती हैं, मेहनत में हम पीछे नहीं है। अगर किसान को पानी मिल जाए तो मुझे पता है नरसिंहपुर पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। मैं इस योजना को आपको समर्पित करता हूं और जिंदगी बदल के मानूंगा। जब मेरी बहनों के चेहरे पर मुस्कान होती है, खुशी होती है, तो मुझे लगता मेरी जिंदगी सफल हो गई, मेरी जिंदगी सफल हो गई। भाइयों और बहनों, अब कल्पना करके देखिए, गांव में या शहर में एक गरीब बहन जिसको 1,000 रुपया की जरूरत पड़ जाए, 500 रुपया की जरूरत पड़ जाए, वक्त बेवक्त पे तो कई जगह हाथ फैलाना पड़ता था। अगर उनका छोटा बेटा बेटी आ जाए और माँ की गोद में बैठ जाए और कहे, माँ मेरी शर्ट फट गई है, मुझे एक शर्ट दिलवा दो ना, स्कूल जाना है, और माँ के पास पैसे नहीं होते, तो बताओ आत्मा दुखित होती है कि नहीं होती? अरे होती है कि नहीं, बोल के बताओ। अगर कोई बीमार हो जाए घर में, छोटा मोटा खर्चा आ जाए, तब भी दवाई के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं। अगर बेटा बेटी आए और कहे, माँ किताब दिला दे, आज फलानी किताब की जरूरत है, और माँ के पास पैसे नहीं होते, तो माँ के दिल में कितनी बेचैनी होती है। वो सोचती है कि काश मेरे पास अगर पैसे होते तो मेरे बेटा बेटी ऐसे मजबूर ना होते। मेरी बहनों, इस मजबूरी में मैंने कई बहनों की आंखों में आंसू देखे हैं, आंसू देखे। पैसे के लिए मेरी बहनों को मैंने हाथ फैलाते हुए देखा है, और इसलिए मेरी बहनों, मेरे मन में यह संकल्प पैदा हुआ कि अपनी कोई बहन क्यों मजबूर रहना चाहिए। कम से कम इतना पैसा तो उसके पास हो कि जिससे वो अपने बच्चों की छोटी मोटी जरूरत पूरी कर सके। अगर मन में कभी आया, सावन का महीना है, मायके जाना है, जब मायके जाऊंगी तो भैया के बेटा बेटी कहेंगे, भुआ जी आई, हमारे लिए क्या लाई? तो बताओ, इच्छा होती है कि नहीं कि कुछ लेके जाऊं? अरे बोलो मेरी बहनों, होती है कि नहीं? आज भाई बहन बात करने आए, भाषण नहीं दे रहा मैं आपसे बात कर रहा हूं। और अगर पतिदेव से पैसा मांगे कि मायके जा रही हूं, जरा 1,000 रुपया तो दे दो, बोले जब देखो मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास, कहां से ले आऊं? तो मुंह लटका के रह जाती है और मन में आता है कि काश मेरे पास थोड़े पैसे होते तो मैं अपने भैया के बेटा बेटियों के, भतीजे भतीजियों की जरूरत पूरी कर सकती थी, मांग पूरी कर सकती थी। मेरी बहनों, मैं भी तुम्हारा भाई हूं। मेरे मन में ही आया कि शिवराज, बच्चे कहते हैं मामा मामा मामा, तो बच्चों की माँ कौन हुई मेरी? अरे कौन हुई? बहन हुई। तो बता, तेरा कोई फर्ज है कि नहीं? अरे सड़क बना रहा है, बांध बना रहा है, बिजली ला रहा है, पानी ला रहा है, अपनी बहनों की भी जिंदगी बना रे, अपने बहनों की जिंदगी भी बना रे। ये विचार मेरे मन में आया, और जब मैं भैया हूं तो जरा दिल से बताना। आज मैं सबसे पूछ रहा हूं, बहनों के साथ भाइयों से भी पूछ रहा हूं। देखो, ये पूरा परिवार जो बैठा है, मैं मुख्यमंत्री और आप जनता नहीं है, ये अपना परिवार है। परिवार पूरा मध्य प्रदेश अपना परिवार है। मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, इसमें रहने वाली जनता यही मेरी भगवान है, और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। तुम्हारी सेवा के लिए, अपने परिवार की बेहतर सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मैं मुख्यमंत्री हूं। कैसे जनता की जिंदगी बदलूं, कैसे बहनों की जिंदगी बदलूं, और इसलिए मन में आया कि भैया भी है,
और भैया मुख्यमंत्री है। अच्छा भैया हूं तो बताओ सगा भाई हूं कि सौतेला? अरे जोर से बोल के बताओ, सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं तो सगे का कोई फर्ज होता है कि नहीं? तो एक बात तो ये आई मेरे मन में कि भाई सगा है तो बहनों को कुछ दे। अब राखी के महीना में तो कोई साड़ी देता है, कोई पैसा देता है, कुछ ना कुछ देता है कि नहीं देता भैया? लेकिन मुझे लगा कि मैं भी दूं। फिर एक विचार और आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ साल में एक बार देने से काम चलता है क्या? जोर से बोलो, आज बात कर रहे हैं भैया बहन, चलता है क्या? और इसलिए मेरे मन में आया, एक दिन मैं रात में जागता रहा, क्या करूं बहनों के लिए, क्या करूं बहनों के लिए, क्या करूं बहनों के लिए। और रात में सवेरे 4 बजे मैंने सोचा कि हर महीना शिवराज 1000 रुपया बहनों के खाते में डाल, तो छोटी मोटी समस्या बहनों की हल हो जाएगी। ताली जोर से बजाओ, ऐसे नहीं, अपन तो बात कर रहे हैं जी। और इसलिए यह योजना बनी, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। बताओ योजना कैसी है? जोर से बोलो, सब बहनें बोलो। लेकिन 1000 रुपया पे नहीं रुकने वाला भैया। अभी 1000 रुपया महीना देने पे कितना खर्चा आ रहा है पता है? बताऊं? अरे बताऊं क्या? 15,000 करोड़ रुपया। कितना खर्चा आ रहा है? जरा जोर से बोलो। 15,000 करोड़ रुपया। क्योंकि बहनें बहुत है, 1.25 करोड़ बहनों का भाग्यशाली भैया हूं मैं। 1.25 करोड़ बहनों का भाग्यशाली भाई। अब पहले अफसरों का सर खजाना खाली हो जाएगा। अरे मैं इनका खजाना खाली होगा जाएगा, लेकिन जन बहनों की जिंदगी तो बन जाएगी रे, बहनों की जिंदगी तो बन जाएगी। और अभी रुक नहीं रहे, 25 तारीख से मेरी उन बहनों के भी फार्म भरवा रहा हूं जिनकी उम्र 21 से 23 साल की है, जो रह गई थी उनके फार्म भी भरवा रहा हूं। और किसान भाइयों, 4 व्हीलर छोड़ दिए थे, 4 पहिया वाहन, उनमें ट्रैक्टर भी आ गया। तो कई ट्रैक्टर वाली बहनें रह गई। कई बहनों ने कहा कि भैया 5 एकड़ से खर्चा आ रहा है। जरा जोर से बोलो। 15,000 करोड़ रुपया। क्योंकि बहनें बहुत है, 1.25 करोड़ बहनों का भाग्यशाली भैया हूं मैं। 1.25 करोड़ बहनों का भाग्यशाली भाई। अब पहले अफसरों का सर खजाना खाली हो जाएगा। अरे मैं इनका खजाना खाली होगा जाएगा, लेकिन जन बहनों की जिंदगी तो बन जाएगी रे, बहनों की जिंदगी तो बन जाएगी। और अभी रुक नहीं रहे, 25 तारीख से मेरी उन बहनों के भी फार्म भरवा रहा हूं जिनकी उम्र 21 से 23 साल की है, जो रह गई थी उनके फार्म भी भरवा रहा हूं। और किसान भाइयों, 4 व्हीलर छोड़ दिए थे, 4 पहिया वाहन, उनमें ट्रैक्टर भी आ गया। तो कई ट्रैक्टर वाली बहनें रह गई। कई बहनों ने कहा कि भैया 5 एकड़ से